Where are you from, What sir? is this? What is this cake for? नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी मियामरेश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा के साथ करती हूँ। गुरुवार 24 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी ने जब बिहार की धरती मधुबनी में भाषण देना शुरू किया तो हर एक कोई चौंक गया, हर कोई हैरान था, क्योंकि जब पीएम ने बोलना शुरू किया, भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पीएम मोदी ने स्पीच देना शुरू किया तो उन्होंने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कल मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। ओम शांति शांति शांति। बिहार के राज्यपाल, टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। क्योंकि वह गुस्से में उन्होंने अपनी बात कही, अपना तर्क जो उनका गुस्सा फूट के निकला वह पूरी दुनिया ने सुना और पूरी दुनिया ने उसका समर्थन भी किया। पीएम मोदी ने टेररिस्टों को जवाब दिया है और टेररिस्ट जो आतंकवादियों के पनाहगार हैं, समर्थक हैं, उनके संरक्षक हैं,
उन सबको कड़ी से कड़ी सजा देने की उन्होंने घोषणा कर दी है। और उन्होंने जो कहा वो किया भी। उन्होंने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया और तुरंत नदी का पानी रोक दिया। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों को जल्दी से जल्दी 27 तारीख तक, वैसे तो 48 घंटे उन्होंने रखे थे, लेकिन 27 तारीख तक जो भी सार्क वीजा पर वैध तरीके से भारत में आए हैं उनको 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा, और जो मेडिकल वीजा पर हैं उनको 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। पीएम मोदी ने तत्काल ही पाकिस्तान में भारत के उच्चायोग में रक्षा, वायुसेना और थल और नेवी के सलाहकारों को तुरंत ही भारत वापस आने की आदेश दिए हैं। साथ ही जो भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग है उनको तुरंत ही भारत देश छोड़ने के लिए बोला गया है। पीएम मोदी ने तत्काल प्रभाव से सिंधु जल समझौता स्थगित करके एक सबसे बड़ी चोट पाकिस्तान के ऊपर दी है, और पाकिस्तान इतना बौखला गया कि उसने इसको सीधे तौर पर यह कहा है कि जल संधि स्थगित करना या पानी रोकना सीधे तौर पर युद्ध माना जाएगा। तो अब पाकिस्तान क्या मानते हैं ये तो वो जाने। और साथ ही पीएम मोदी ने तुरंत ही अरब सागर में भारतीय युद्धपोत INS सूरत पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसकी क्षमता 70 किलोमीटर है। बाघा बॉर्डर तुरंत बंद करवा दिया। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें निर्णय लिया गया है जो आगे की कार्यवाही की जाएगी, ठोस कार्यवाही की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि पीएम मोदी ने जब भाषण देना शुरू किया, इंग्लिश में देना शुरू किया, और उन्होंने सीधे तौर पर बोला और उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि पृथ्वी के दूसरे छोर से भी, किसी भी छोर से, पाताल से आतंकियों को ढूंढ कर लाएंगे। आतंकियों को और उनके संरक्षकों को, समर्थक हैं, उन सबको सजा देंगे। उन्होंने ये कहा कि ये जो वार किया गया है, ये जो हमला किया गया है, ये भारत की आत्मा पर किया गया है, और सही तो है। क्या बिगाड़ा था उन निर्दोष लोगों ने, उन आतंकियों का? मोदी मंगल तो वो गए थे, लेकिन जब उन्हें पहलगाम हमले की तो वह तुरंत ही अपना दौरा रद्द करके और तुरंत ही भारत के लिए वापस लौट आए। बुधवार की सुबह 6:45 बजे वे भारत में पहुंच चुके थे। राज्य के सम्मान में जो उनके लिए भोज रखा गया था, उन्होंने वह भोज भी ग्रहण नहीं किया था। और फिर भी लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, तरह तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। खैर, वो राजनीतिक बातें हैं या वो लोग अपनी जानकारी के अनुसार बोलते हैं, परंतु देश के लिए समर्पित इंसान लेकिन फिर भी आतंक की वार करने में सफल हो जाते हैं। आखिर जो चूक हुई है वो कहाँ हुई है? सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ने इस चूक को माना है कि कोई ना कोई गलती तो हुई है वहां की, गलती तो वहां पर हुई है क्योंकि वहां पे फोर्सेस नहीं थी, सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी वहां पर। जबकि 370 हटने के बाद में वहां पर अब लोगों का वहां पे जाना शुरू हुआ था, लोग वहां पे जा रहे थे। और 19 तारीख को पीएम मोदी का भी दौरा था वहां पर, लेकिन तो सिक्योरिटी के पर्पज से वहां पे पूरी तैयारी होंगी। लेकिन फिर भी पहलगाम में जहां पर ये हमले को अंजाम दिया गया है वहां पर कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी। और जब पीड़ितों के ऊपर हमला किया गया उसके भी लगभग 40-45 मिनट के बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ है कि जो वहां पर सुरक्षा नहीं थी। जबकि अभी 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है, और जो अमरनाथ की यात्रा है 48 किलोमीटर का रास्ता वह पहलगाम से होकर ही गुजरता है। खैर, लेकिन अब पीएम मोदी ने चेतावनी दे दी है कि पाताल से भी ढूंढकर, धरती के आखिरी छोर से भी ढूंढकर लाएंगे, मगर उनको कड़ी सजा देंगे कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी ऐसी जरूरत ना कर सके ऐसा करने की। जो पीएम मोदी ने ये 5 फैसले पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे। अब से पहले कई युद्ध हुए हैं,
1965 का हुआ है, 1971 का हुआ है, 1999 का वो कारगिल युद्ध हुआ था। कभी भी समझौता स्थगित नहीं हुआ।